नमस्कार प्यारे बच्चों, द कैरियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज का सत्र जो होगा, आपका सेशन जो होगा, आज धमाकेदार होने वाला है। और इसको सभी लोगों को आज शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोगों की कुछ ना कुछ इनकम होती है। इनकम में से जो भी होता है खर्च कर देते हैं। जैसे आय है, आय में से कुछ खर्च करेंगे तो क्या होगा, कुछ बचत होगी ना। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। हर एक व्यक्ति की जो आय होती है अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। जो इनकम होती है किसी भी व्यक्ति का, उसके लिए वो कितना है, 100% है। अब उसी में से खर्च अगर 72% कर देगा तो बचत कितना परसेंटेज होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति अपने आय में से 72% खर्च करता है तो बचत कितना होगा, 28% होगा। क्योंकि 72 प्लस 28 बराबर 100%। ये आय 100% कहेगा नहीं, इसको आपको समझना है कि किसी भी व्यक्ति का आय जो होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा ना। और समझ में आ रही है आपको। जैसे कोई व्यक्ति है, वो 33% की बचत करता है तो खर्च कितने परसेंटेज करता है। तो आप एक खर्च करेगा 100 माइनस 33 बराबर 67, मीन 67% वो खर्च करेगा। तो हम आज इसी पर बात करते हैं। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। आय बराबर क्या होगा, आपसे पूछूंगा आय बराबर क्या होगा तो यही बताएंगे ना। आय बराबर जो होता है वो होता है बचत, और प्लस क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है। आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। और बचत को क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग्स। और खर्च को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ना। ठीक है। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च होता है। किसी भी व्यक्ति की आय हमेशा, जो आय होती है, आय हमेशा अपने आप में, आय हमेशा अपने आप में 100% होती है। 100% होती है। इस बात को आपको मान के ही आगे सवालों की तरफ बढ़ना है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति 40% खर्च करता है, 40% खर्च करता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत है, उसकी बचत कितने परसेंटेज है। एक 40% खर्च करता है तो उसकी बचत कितना होगा, उसका बचत होगा, आप कहेंगे आय जो होती है, देखिए 40% खर्च करता है, खर्च कर दिया 40, बचत के बारे में पूछ रहा है तो खर्च इधर प्लस में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो आय माइनस खर्च हो जाएगा। आप यही कहेंगे ना, बचत बराबर जो होगा, बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्च होगा। आय माइनस खर्च। आय है कितना, आय होती है 100% और खर्च कितना किया है, 40%। तो 100% माइनस 40% इक्वल टू 60%। अब इस चीज को देखिए, मैं सवाल में हर जगह लागू करूंगा। वो देगा खर्च लेकिन मैं करूंगा बचत पे। ठीक है। मैं हर एक जगह यही लागू करूंगा। इस चीज को आपको समझना है। दूसरा का तरीका होता है कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप कहेंगे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ये जो 5 होगी ना, ये इनकम होगी, ये क्या होगी, आय होगी। और 2 क्या है, खर्च कर रहा है। 5 में से 2 खर्च करेगा तो बचत कितना होगी, 5 में से ये आय 5 हो गई, 5 में से 2 खर्च करेगा तो कितना होगी बचत, 3 की बचत होगी। 3 की क्या होगी, बचत होगी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे ये तो होता है 2/5। ये 5 हमेशा नीचे जो होगा टोटल को दर्शाता है, और टोटल क्या है, आय होती है। देखिए ये जो टोटल ही तो है, आय प्रकार की टोटल है, किसका टोटल है, बचत और खर्च का योगफल कहिए, या और बचत खर्च क्या है, योगफल है, या टोटल है ना, बचत और खर्च का। आय क्या है, टोटल है। तो टोटल है 5 हो गया, 5 में से 2 खर्च हो गया तो बचत कितना होगी, 3 की होगी। एक तरीका ये है आपका, यहाँ से भी आ जाएगा आपका। ऐसे भी सवालों को हम हल करेंगे। अब देखिए सवाल आते, हम अपने सवाल पे अटैक करते हैं सीधा सीधा। एक कॉन्सेप्ट आप समझ में आया ना। देखिए
मोहन अपनी आय का 70% खर्च करता है तथा 1500 रुपया बचत करता है। 1500 रुपया बचत करता है तो मोहन की आय कितने रुपया है। अब देखिए, मोहन अपनी आय का किसका खर्च करता है? आय का। कितना खर्च करता है? 70%। मोहन जो है किसका खर्च करता है? अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो बचत कितनी दिया है? 1500 रुपया बचत करता है। ठीक है। अब मोहन की आय कितने रुपया है आपको दिया क्या है? यहाँ पर आय दिया है। आय का जो खर्च कर रहा है 70%। अगर वो 70% खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा? 30% करेगा। 100% माइनस 70% बराबर कितना होगा? 30%। सीधा सीधा ना। अब इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं कि आप लिखेंगे। मोहन अपनी आय का 70% खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा? 30%। और 30% का मान कितना दिया है? एक आया सवाल में 1500 रुपया बचत करता है, तो उसी 30% का मान दिया है ना 1500, तो कितने गुना है? 50 गुना। जो भी कुछ होगा कितने गुना होगा? 50 गुना होगा। देखिए, ये 70% खर्च करता है। तो आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर जी होता है बचत प्लस खर्च होता है। बचत प्लस खर्च होता है, नहीं होता है ना? बचत प्लस खर्च। आय बराबर, आय होती कितना है? 100%। खर्च कितना कर दिया? 70%। 70 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इधर कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा। अब देखिए, ये 70% है, 100% माइनस खर्च कितना किया? 70%। अब बराबर बचत कितना किया? आप कहेंगे 1500 रुपया कर रहा है। 1500 क्या कर रहा है? रुपया कर रहा है। तो 100 में से 70 जाएगा 30%। और 30% किसके बराबर है? आप कहेंगे 1500 के बराबर है। ये परसेंटेज में रुपया में है ना, बराबर है। 30% कितने गुना है? आप कहेंगे 50 गुना है। तो गुना कैसे निकालने आता है आपको पता है ना? 1500 में हम 30 से भाग लगाते हैं तो जो आता है गुना कहलाएगा ना, इधर वाली संख्या में भाग लगा देंगे। 30 का 50 गुना। क्या पूछा है? आय कितना रुपया? आय है कितना परसेंटेज? आप कहेंगे तो सर 100% होती है। यानी कि आपसे 100% का क्या क्या मान पूछा है? आपसे 100% का क्या क्या डायरेक्ट मान पूछा है। तो 100% का मान भी, ये भी कितने गुना होगा? 50 गुना होगा। ये भी कितने गुना होगा? 50 गुना होगा। 100 का 50 गुना कितना होगा? 5000 होगा। तो उसकी आय कितना है? 5000 रुपया है। उसकी आय कितना है? 5000 रुपया है। ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा का तरीका देखिए, वो 70% खर्च करता है। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे ये हो जाएगा 7/10 हो जाएगा ना, 7/10 हो जाएगा। यही तो हुआ 70% का फ्रैक्शन वैल्यू। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 7/10 हुआ। नीचे क्या होता है? आय होता है। ये कहा भी है ना कि आय का जिससे तुलना करता है नीचे होता है, तो आय कहाँ है? नीचे हो गई आपकी। अब ये 10 आय हो गई, 7 खर्च कर दिया। 10 में से 7 खर्च कर दिया तो बचत कितना करेगा? आप कहेंगे बचत तो 3 की करेगा, लेकिन इसी 3 का मान कितना दिया है? 1500 दिया है। इस 3 का मान कितना है? 1500। कितने गुना है? 500 गुना है। तो आपसे आय पूछा, आय कितने रुपये है? तो 10 है यार। आय का भी कितने गुना हो जाएगा? 500 गुना। तो 500 दाम में कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5000 रुपया हो जाएगा। बस समझ में आ रही? ये दोनों मेथड है, आपसे चाहे जिससे आप लगा लीजिए। ठीक है, बस समझ में आ रही है आपको? अगला सवाल देखिए। सोहन अपनी आय का 17 से 1/7% खर्च करता है। 17 से 1/7% बचत करता है।
बचत करता है, बचत करता है तथा 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 2900 रुपये खर्च करता है तो उसको वहन की आय कितना रुपया है। ठीक है, ये सवाल है आपकी, यही सवाल है ना। देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 17 से 1/7% खर्च करता है तथा 2900 रुपये ये बचत करता है ना। 17 से 1/7% बचत करता है तथा 2900 रुपये खर्च करता है तो सोहन की आय कितना है। अब आप यही कहेंगे ना 17 से 1/7% बचत करता है। अब इसको 100 में से घटाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड कर देगा ना। ये फ्रैक्शन वैल्यू सही लगाने का इसका एक सबसे आसान तरीका है। इसको आप वैसे मत जाइएगा कि घटाइएगा 100% में से, क्योंकि इसको 100% में से घटाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, घट जाएगा आ जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू 17 से 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना, जरा मुझे बताइए। आप कहेंगे 17 7 119 120, 120 बटा के कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, एक शून्य से शून्य कट जाएगा तो 12 बटा के कितना हो जाएगा 12 बटा के 70 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा ना। इसको क्या कर सकते हैं आप 6 बटा के 35 कर सकते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में 35 बार में। ठीक है, तो 6 बटा के 35 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 6 बटा के 35। ये 35 है क्या, आप कहेंगे ये तो आय हो गई। और सवाल में 6 क्या कर रहा है बचत कर रहा है, ये 6 क्या कर रहा है बचत कर रहा है। तो खर्च कितना करेगा, ये आय हो गई 35, बचत हो गई 6, तो खर्च करेगा 29। और 29 का मान सवाल में कितना दिया है 2900 रुपया दिया है। कितने गुना है 100 गुना है, 29 का 100 गुना ही 2900 होता है। तो आप आय का भी कितने गुना निकाल लेंगे 35 गुना, 35 गुना का भी 100 गुना निकालेंगे, 35 का 100 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 पर डबल जीरो हो जाएगा 3500, तो कितना हो जाएगी 3500 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है आपको। ये होगा ना 17 से 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 6 बटा के 35, 35 आय हो गए, 35 में से बचत दिया अच्छा, तो खर्च कितना करेगा 35 माइनस 6 बराबर 29। ये खर्च 29 करेगा लेकिन 29 का मान दिया है 2900 दिया है, 29 का मान कितना दिया 2900 दिया है, और आपसे 35 का मान पूछा है। तो ये 29 का 100 गुना है तो ये भी 35 का 100 गुना, 35 का 100 गुना कितना होगा 3500 होगा। अगला सवाल देखेंगे। देवा अपनी आय का 32.1/2% 32.1/2% बचत करता है, जबकि जबकि उसकी आय जबकि उसकी आय जबकि उसकी आय 10,000 रुपया है, तो देवा का खर्च रुपये में क्या है। ठीक है, इस सवाल पर आइए आप बनाइए कैसे होगा। आप कहेंगे देवा अपनी आय का 32.1/2% में बचत करता है, जबकि उसकी आय 10,000 है, तो देवा का खर्च कितना होगा ना, यहाँ पर खर्च पूछा। अब यहाँ पर आप नहीं करेंगे 32.1/2 है तो इसका निकालेंगे खर्च, क्योंकि खर्च पूछा, ये पूछा आपसे। देखो जरा आप मुझे बताना 32.5% है ना, 32.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। 32.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 गुणे 32 64, 64 एक 65, आप 65 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 65 बटा के 200 हो जाएगा। ठीक है, काट भी सकते हैं, अभी 5 से काटेंगे तो 13 बार में होगा या 40 बार में होगा, तो काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसान होगा इसी से। देखिए ये आय होता है ना, 200 क्या है आय है, ये 65 क्या है आप कहेंगे बचत है, 65 है ना बचत,
तो 200 आय में से 65 बचत करेगा तो कितना खर्च करेगा? 135 खर्च करेगा। यानी आपको 135 का मान बताना है। 135 का क्या करना है? मान बताना है। आय दिया है 200 और 200 का मान कितना है सवाल में? 10,000 है। 200 का मान कितना है? 10,000 है। कितने गुना है? 50 गुना है। कितने गुना है? 50 गुना। आपसे खर्च पूछा है तो खर्च है 135, तो 135 का भी कितने गुना होगा? 50 गुना होगा। 135 का 50 गुना कितना होगा? 675 पे जीरो चिपका देंगे, 6,750 रुपये खर्च होगा। 135 का 50 गुना कितना होगा? 6,750 रुपये खर्च होगा। ठीक है। अब हम आते हैं अगले कार्य की तरफ। अगला लेवल बढ़ाते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला लेवल, और ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो बेसिक बात हुई, अब जो बताऊंगा आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, अच्छा लेवल होगा परसेंटेज का। एक व्यक्ति 40%, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है यदि उसके आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? आप जरा देखिए, सवाल को पढ़िए ना, पढ़ेंगे तो सवाल में समझ में आएगा। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट है आपका। इसमें कितने स्टेटमेंट है? 2 है। यदि से पहले आपका ना, यदि से पहले के स्टेटमेंट है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है। ठीक है, 40% खर्च करेगा तो 60% क्या करेगा? बचत करेगा, और आय कितना होगा? 100% हो जाएगी। ये बात यहाँ से यहाँ तक है आपका। ठीक है, ये बात यहाँ से यहाँ तक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है या नेक्स्ट कथन है, यदि, अब शर्त आ गई नहीं यहाँ से, यदि से उसके आय में 20% की वृद्धि, आय में क्या होती है? 20% की वृद्धि, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? अब ये मत कर देना कि आय में 20% बढ़ा, 10% यहाँ बढ़ा तो उसका बचत भी 10% बढ़ जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए सवाल देखिए, आप क्या होता है, आप कहेंगे सर जी आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है, आय जो होता है बचत और खर्च का योगफल होता है ना। ठीक है, इसको आप जानते हैं, आय बराबर बचत प्लस खर्च। आय कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100%। बचत कितना, खर्च कितना कर रहा है? 40%। ये देखिए मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान से देखिए। आय का 40% खर्च कर दिया तो बचत कितना परसेंटेज होगा? 60% होगा ना, 60%। ठीक है, अब परसेंटेज से परसेंटेज दोनों पक्षों में काट दीजिए, 0 से 0 भी काट दीजिए, और कुछ कट रहा है तो और कुछ काट दीजिए। लेकिन देखिए आप पहले परसेंटेज काट देंगे तो 100 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 60 + 40। परसेंटेज से परसेंटेज कट दिया ना आपका। आप, मैं चाहता तो और छोटा कर सकता था, ये भी कटेगा, ये नहीं 20 से कट जाएंगे सब, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 20 से काटेंगे 5 बार में, 3 बार में, 2 बार में, ये हुआ है आपका। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय में क्या हो रही है? 20% की वृद्धि। आय में यही तो आय है, ये आय है ना, आय के नीचे आय है, तो 20% की वृद्धि हो जाएगी। 100 में 20% की वृद्धि होगी। अगर उसकी आय पहले 100 थी, परसेंटेज अब नहीं है, उसकी आय पहले 100 थी, 20% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हो जाएगा ना 120। बस समझ में आ रही है आपको?
खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च कहाँ है, एक खर्च है, एक खर्च के नीचे 40 है, इसमें 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 40 का 10% कितना होता है, आप कहेंगे 4, तो 40 4 44 हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, 120। अब जरा बचत बताइए कितना होगा, 120 हो गया, ये 44 हो गया, तो बचत कितना होगा, 76 होगा। 120 माइनस 44, तो बचत कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 120 माइनस 44 से 76 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे यस जरूर आएगा। ये 40 है, 40 से 44 हो गया ना बढ़ करके, 100 से बढ़ करके कितना हो गया, 120। अब देखिए बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, आप कहेंगे सर जी बचत जो है 60 से 76 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ना 60 से 76। अगर 60 से 76 हो गया, जो इसका बचत है, बचत में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं क्या है, 60 से 76 हो गया, 60 से 76 हो गया, कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर जी तो 16 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 60 पर, तो 16 बटा के 60, परसेंटेज पूछा है तो 100%। ये वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही, तो कह रहे हैं बढ़ेगा, 60 से 76 पर तो वृद्धि हो गई, जीरो से जीरो कट गया, 16 दाम 160, या ये कटेगा ना अभी 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 8 बार में, तो 80 बटा के 3 हो जाएगा। 80 बटा के 3 परसेंटेज क्या होता है, आप कहेंगे 26 सही 2 बटा के 3% होगा, तो उसके जो बचत होगा, बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 26 सही 2 बटा 3 का क्या होगा, वृद्धि होगा। 26 सही, ये 80 बटा के 3% आएगा ना, 2 से कटेगा 8 बार में, 3 बार में, तो 8 दाने 80, 80 बटा के 3% होगा, और 80 बटा के 3% क्या लिख सकते हैं, 26 सही 2 बटा के 3% हम लिख सकते हैं ना, 26 सही 2 बटा के 3%। ठीक है, ये यहाँ पर जो दिया था कथन, ये 100 60 40 दिया था आपका, 100 बराबर क्या होता है, 60 + 40, ये दिया है ना सवाल में, अब मैं अपने से नहीं लिया हूँ। एक व्यक्ति अपने आय का 40% खर्च करता है, तो 40% खर्च कर दिया, तो बचत कितना हो जाएगी, 60%। क्यों, क्योंकि आय होती है 100%। अब आगे का, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि, आय कहाँ गई, ये आय 100 थी, आय में अगर 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120। ये जानते हैं 20% की वृद्धि होगी, कोई चीज में अगर 20% वृद्धि हो जाएगी तो 120 हो जाएगी, किसका होगी, पहले वाले की, तो 100 × 120%, या ये 100 का 20% कितना होगा, 20, अब 20 और 100 कितना हो जाएगा, 120। ये 60 इससे हमसे नहीं मतलब अभी, एक कहा है जिसमें कहा है 10% वृद्धि, किसमें, खर्च में, तो खर्च ये 40 है, तो 10% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि होगा ना, तो 44 हो जाएगा। अब देखिए 120 बराबर ये 44 होना चाहिए, और ये जो है इसका योगफल 120 होना चाहिए, तो यहाँ से कितना आएगा, 76 आएगा, यानी कि जो बचत है 60 से कितना हो गई, 76 हो गई, बचत क्या होगी, 60 से 76 हो गई। तो आप निकाल लेंगे, अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 30% बचत करता है, 30% बचत करता है। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचत करता है, तो जाहिर सी बात है खर्च कितना कर रहा होगा, 70%, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, 30 + 70, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों पक्षों में क्या होगा, कट जाएगा। और भी काट सकते हैं, लेकिन उतना काटेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना फिर से। यदि यदि उसके बचत में यदि उसके बचत में 20% की 20% की वृद्धि तथा खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में प्रतिशत
परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचत करता है। ठीक है, 30% का बचत करता है। यदि उसके बचत में 20% की वृद्धि हुई, बचत में भी कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, तथा खर्च में भी 25% की वृद्धि हुई, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। जाहिर सी बात है, किसी की बचत और खर्च दोनों बढ़ेगा तो आय में परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा, तभी तो वृद्धि हुआ है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे आय बराबर होता है क्या, बचत प्लस खर्च। यही तो होता है आय बराबर बचत प्लस खर्च। आय कितना होती है अपने आप में 100% होती है या 100 होती है। बचत कितना कर रहा है, 30 कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा, 70 करेगा। ठीक है, अब परसेंटेज मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, बात समझ में आ रही है आपको। आय 100 है तो बचत 30 करेगा, एक आय ना 30%, परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएंगे तो मैं लिखूंगा नहीं ना। बचत 30 हो गया, खर्च 70 हो गया। अब आगे देखिए क्या करें, यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि, यदि उसके बचत में, उसकी बचत है कितना, ये है ना, बचत में 20% वृद्धि, अगर 30 का 20% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 30 का 20% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर 36 हो जाएगी बचत, नई वाली जो बचत होगी 36। खर्च में 25% की वृद्धि, अब खर्च जो है 25%, 70 का 125% हो जाएगा, और 70 का 125% कितना होगा, 5/4 होता है, और 70 गुणे 5/4 ये कितना हो जाएगा, 70 पचे 350, 350 में 4 से भाग देंगे तो 87.5 आ जाएगा, 87.5 हो जाएगा ये। तो उसका खर्च कितना हो गया, 87.5 हो गया, ये बढ़ गया ना इसमें। ठीक है, 87.5। अब आप जानते हैं कि जो बचत है एक खर्च है, किसके बराबर होना चाहिए, आय के। इन दोनों का योगफल ही तो आय होता है, तो 87 और 36 का योगफल कितना होगा, 123.5 हो जाएगा, 123.5 हो जाएगा। जोड़ेंगे इन दोनों को तो 87 से 93 123.5। अब बताइए, पहले आय 100 थी, अब आय उसकी कितना हो गई, 123.5 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने की हुई, आप कहेंगे 100 थी पहले आय, अब हो गई 23.5, तो वृद्धि कितने की हुई, 23.5% की हुई कि नहीं, 23.5% की हुई, कितने से, 100 से। और मैं बताया हूँ जो चीज 100 का होता है डायरेक्ट परसेंटेज नहीं होता है, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 23.5% की वृद्धि हुई। तो उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, 23.5% की वृद्धि होगी। उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, 23.5। देख रहे हैं ना, 30 का 36%, ये कहाँ से आय निकालेंगे, यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होगी। देखिए, पहले आय थी 30, पहले आय कितना थी, 30 थी, 20% की वृद्धि होने के बाद, तो वृद्धि होने का मतलब ये होता है कि वो चीज 120% होगी। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 120/100, 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 3 36 हो गया। ठीक है, यहाँ से आया 36। खर्च में 25% की वृद्धि होगी, खर्च 25% बढ़ेगा तो कोई चीज की वृद्धि होगी 25 में 125 हो जाएगा ना, 125%। अब पहले खर्च कितना था, 70, तो 70 का कितना हो जाएगा, ये 70 का हो जाएगा 125%, 125%, 125% मतलब 125/100, 25 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये 70 पचे 350 होगा, 350 में जब 4 से भाग देंगे तो 87.50 आएगा ना। कुछ लोग इसको निकाल नहीं पा रहे होंगे ना, तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से, वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।